अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू अकेडमी। जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर सिस्टम की कन्वर्जन का है। अब नंबर सिस्टम क्या होते हैं और इनकी कन्वर्जन क्या होती है, इसके बारे में पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं 9th क्लास के अंदर, या आपने मैट्रिक कर लिया है और आप चाहते हैं कि इंटरनेट या नेटवर्किंग की फील्ड में थोड़ा सा एंटर हो जाएं, तो ये सबसे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसके बगैर आपका आगे चलना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। नंबर सिस्टम असल में होते क्या हैं? आपको गिनती तो आती होगी। अगर मैं आपसे बोलूं गिनती सुनाई जाए तो आप यकीनन 1 से लेकर 10 तक गिनती सुना दोगे। तो जनाब, ये आपका एक नंबर सिस्टम है, यानी 0 से लेके 9 तक। इसे हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। सही, जो हमारी डेली रूटीन लाइफ में इस्तेमाल होता है 0 से लेके 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसे हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल में डेसी का लफ्ज निकला है डेका से, और डेका कहते हैं 10 को। तो 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट होते हैं। 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट होगा, और 0 जो हमने स्टार्टिंग में लगाई है 10 डिजिट होगा। इसके बाद जो गिनती चलती है हमारी नॉर्मल रूटीन लाइफ में, वो सब इनकी रिपीटेशन है। यानी अगर 10 लिखोगे आप तो 1 0, वो भी इन 0 से 9 के दरमियान में। आप 11 लिखोगे, 12 लिखोगे, जो कुछ भी लिखते जाओगे वो सब के सब इन 0 से लेके 9 के दरमियान में आएंगे। बेसिकली ये 10 नंबर हैं जिसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, और ये हमारी रूटीन लाइफ का हिस्सा है। सही, ये एक नंबर सिस्टम हो गया। एक दूसरा नंबर सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें सिर्फ 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। इसे हम कहते हैं बाइनरी। ये लफ्ज बाई से निकला, बाई का मतलब होता है 2। तो यानी इसमें सिर्फ 2 मेंबर होते हैं, 0 और 1। अब ये नंबर सिस्टम कहां इस्तेमाल होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम तो आपको पता है कि यार आपकी रूटीन लाइफ में इस्तेमाल, जितनी भी आप कैलकुलेशन करते हो, पैसे का लेन देन करते हो, या जो भी काउंटिंग वगैरह करते हो, सब आप डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हो। ये नंबर सिस्टम कहां पे इस्तेमाल होता है? जनाब, ये नंबर सिस्टम इस्तेमाल होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन आपको मैं इतना बता दूं कि जो आपके सामने कंप्यूटर्स हैं, ये सब के सब 0-1 को समझते हैं। मोबाइल सिस्टम से इंटरनेट सर्किटरी सारी 0-1 पे काम कर रही होती है, या जितनी भी एडवांस डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं सारे के सारे 0-1 पे काम कर रहे होते हैं। अब ये बाइनरी नंबर सिस्टम को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपने आगे कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना है या नेटवर्किंग की फील्ड में जाना है, तो आपको एक सबसे पहले वास्ता पड़ता है आईपी एड्रेस से। सही, आईपी एड्रेस जो है वो नॉर्मली आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ नजर आएगा, तो आपको उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है सम टाइम, और बाइनरी में मिलेगा तो आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है आगे जाके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। तो मैं आपको अभी यही रिकमेंड करूंगा कि एज ए 9th क्लास के स्टूडेंट, या एज अ नेटवर्किंग के लिए जो न्यू इंटरेस्ट रखते हैं अगर आप लोग, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बराए मेहरबानी इसको गौर से समझिएगा। देखें, मैंने आपसे बोला कि 0 से लेकर 9 तक डेसिमल नंबर होते हैं, और 0-1 क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। आज हम कोशिश करेंगे कि हम डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करें। सबसे पहला काम हम ये करते हैं, डेसिमल को बाइनरी में करते हैं। मिसाल के तौर पे एक नंबर लिखा हुआ 8। सही, अब ये डेसिमल का बाइनरी का है, तो आपको पता होना चाहिए 8 जो है डेसिमल में आता है, बाइनरी में नहीं आता। तो जनाब, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? 8 को 2 से डिवाइड करोगे। 2 4 जा 8, कितना बचे? 0। 2 2 जा 4, कितने बचे? 0। 2 1 जा 2, कितने बचे? 0। सही, और फिर इस तरह आप ये लिख दोगे। तो यानी 8 जो है ये बराबर है किसके? 1 0 0 0। इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जो 9th क्लास का नेक्स्ट बच्चे सवाल आता है कि यार 8 लिख देंगे और नीचे बेस 10 लिख देंगे, और यहाँ पे ये वैल्यू लिख देंगे, बेस 2 लिख देंगे, ये नीचे बेस वैल्यू कहलाती है। सही है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये वैल्यू ये रिप्रेजेंट ये करती है कि जो ब्रैकेट में जो नंबर लिखा हुआ है वो इस ग्रुप का मेंबर, यानी ये डेसिमल नंबर सिस्टम का मेंबर है। और यहाँ पे जो ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी हुई है ये 2 का मतलब ये क्या है? ये बाइनरी नंबर सिस्टम का मेंबर है।
बल्कि स्टार्टिंग में अगर आपको स्टार्टिंग में बात बता दूं कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं इसको हम बेस 10 से ज़ाहिर करते हैं, अगर मैं ये कहना चाहूँ, और बाइनरी नंबर सिस्टम को हम बेस 2 से ज़ाहिर करते हैं। तो अब आपको आसानी हो जाएगी कि देखिए ये आंसर जो है ये बेस 2 का, यानी कि ये बाइनरी का आंसर है और ये डेसिमल का आंसर है, यानी 8 जो है बाइनरी के अंदर जो है 1000 में के बराबर होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मिसाल के तौर पर अब आपके सामने है, हम ले लें यहाँ पे 12, सही। इसको मैं बोलूँ कि यार इसको जो है बाइनरी में कन्वर्ट करो। 12 जो है सवाल ही आता है खासतौर 9 क्लास के अंदर, इस तरह लिखा जाएगा और आपसे बोला जाएगा इसके अंदर क्या वैल्यू है, यानी बाइनरी के अंदर वैल्यू क्या आएगी, सही है। आप बोलोगे 2 6 12, कितने बचे 0, 2 3 6, कितने बचे 0, यानी पूरा पूरा कट रहा है ना ये। 2 1 2, कितने बचे 1। तो यानी आप इसको, ये मेरा एरो बनाने का मकसद ये, पहले आप इसको लिखोगे, फिर इसको लिखोगे, फिर इसको लिखोगे, फिर इसको लिखोगे, 1 1 0 0, सही। यानी 12 जो है डेसिमल में बाइनरी में किसके बराबर हो गया, इस वैल्यू के। अब तीसरी एग्जांपल हम एक और कर लेते हैं। तीसरी एग्जांपल ये है कि जनाब अगर आपके पास थोड़ी बड़ी वैल्यू मैं आपको दे दूं, वैल्यू है आपके पास 5 2 की, सही है। कितने बचे 0, कितने बच गए 1, 2 3 6, कितने बचे 0, 2 1 2, कितने बचे 1, सही। इसी से हम नीचे से लेकर ऊपर तक लिख देंगे हम। तो अगर सवाल अगर आपके पास आया है 52 10, ये किसके बराबर है, ये बराबर है जनाब 1 1, यानी 1 1 0 1 0 0, इसके बराबर है ये। क्लियर है। यानी आपने सीख लिया कि डेसिमल को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करना पड़ता है, डेसिमल की जो भी वैल्यू है उसको आप 2 से डिवाइड कर दो, और अगर फुल तरीके डिवाइड हो जाता है तो 0 बचेगा, और अगर एक वैल्यू बच जाती है तो 1 बचती है, सही। वो आप एज इट इज सामने लिख दोगे और आखिर में जो है नीचे से लेकर ऊपर तक उसको लाइन से लिख दोगे, तो वो आपका बाइनरी में आंसर होगा। अब मैं आपसे बोलूं कि यार जो मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया है इसको वापस डेसिमल में लेकर आओ। मिसाल के तौर पर मैं यही सवाल ले लूं, ये वाला आ गया 1 1 0 1 0 0, 1 1 0 1 0 0, सही है। ये किसमें है, ये बाइनरी में। मैं बोलूं यार ये डेसिमल में बताओ क्या है इसका आंसर होगा। डेसिमल में देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको खोल के आराम से लिख दो उसको, 1 1 0 1 0 0, सही है। उसके बाद क्या करो, नीचे 2 लिख दो सबके, ये लिख दिया आपने। उसके बाद इसके ऊपर गिनती लिख दो, ये सबकी पावर लिख दो आपने स्टार्टिंग से 0 1 2 3 4 5 6 4 5 तक, सही है। अब नीचे जो 0 के नीचे ना उनको काट दो आप, यानी इनको अब आपने काउंट नहीं करना आपने, सही है। अब देखो 2 की पावर 5 किसके बराबर होती है। अगर आपको 2 की पावर 5 का कैलकुलेट करना आता है, नहीं आता तो मैं आपको शॉर्ट बता देता हूं, वरना आप एक काम ये करना, सलमान एकेडमी की वेबसाइट पे जाना, salman.academy-khi.com, मैं आप लिख देता हूं salman.academy-khi.com, सही है। इस वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पे जाके जो है मैथ के सेक्शन में जाके बेसिक मैथ की वीडियो नंबर आई थिंक 2 है, उसके अंदर जाकर आप चेक करोगे तो वहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया गया है कि अगर किसी नंबर की कोई पावर आ जाए तो उसको कैलकुलेट किस तरह किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल में होगा। तो भाई 2 की पावर 5 बराबर होगी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 5 टाइम उसको लिख दोगे। क्या हो गया ये 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 16 टू द 32, सही है। उसके बाद आपने इसको काउंट करना है,
2 की पावर 4 बराबर है किसके, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, सही है। उसके बाद क्या ये लेना है, सही है ना, ये वाला, यानी जो 1 के नीचे है ना उनकी पावर आप कैलकुलेट करोगे, जो 0 के नीचे उनको आपने काट दिया था स्टार्टिंग में। 2 की पावर 2 किसके बराबर है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 के, ये किसके बराबर हो गया, 4 के। अब ये तीनों आंसर हैं, तीनों को जमा कर लो, 32, 16 और 4। देखिए इसका वही आंसर आ गया दोबारा, यानी आप यहां पे लिख सकते हो 52, यहां पे आपने 52 लिख दिया, सही। ये जो पैटर्न मैं जिस तरह से मैं पैटर्न लिख के मैं आपको समझा रहा हूं, ये 9 क्लास की कंप्यूटर साइंस के अंदर सवाल अक्सर बेशतर आ जाता है, बल्कि हर साल आता है ये तो, कि भाई डेसिमल को बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करना है, बाइनरी को डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करना है। आपको सबसे पहले काम ये करना है कि जो खाना खाली होगा, जिसमें अभी पहले थोड़ी देर पहले खाना खाली था, इसके नीचे 10 लिखा हुआ था और ये इस खाने में वैल्यू लिखी हुई थी, इसके नीचे 2 लिखा हुआ था, तो आप देखते ही समझ जाना 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपको ये बाइनरी की वैल्यू दी गई है, और ये खाना खाली है, इसके नीचे 10 है, तो आपको डेसिमल की वैल्यू मालूम करनी है। जब बाइनरी को डेसिमल में लेके जाना है तो आपने ये वाला मेथड अपनाना है जो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया है। और अगर डेसिमल को बाइनरी में लेके जाना है, यानी देखो यहाँ पे डेसिमल की वैल्यू दी हुई थी, आपसे मैंने बाइनरी की वैल्यू मालूम करवाई है, तो आपने ये वाला मेथड अप्लाई करना है, सही। चलिए हम लोग एक सवाल और कर लेते हैं ताकि आपको बात थोड़ी और क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पे जो हमने यहाँ पे वैल्यू 12 ली थी, इसको तो हम कैलकुलेट करते हैं दोबारा। ठीक है, 12 के अंदर हमारा आंसर क्या था, 1 1 0 0, ये आया था ना आंसर, इसको हम खोल के लिखते हैं यहाँ पे 1 1 0 0, ये ऊपर वाला सवाल कंप्लीट हो गया है। अब हम दोबारा कौन सा सवाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको ये कहा जाए कि भाई 1 1 0 0 एक वैल्यू है जो कि आपको ये बाइनरी में दी गई है, इसका जो है डेसिमल मालूम करो, सही। ये आपने ये जगह ये फाइंड आउट करनी है आपको, इस तरह मैट्रिक के एग्जाम में सवाल आता है। अब आप 1 1 0 0 का जरा मैंने आपसे कहा कि नीचे 2 लगा दो सबके, 2 लगा दो सबके, सही। ये लगाने के बाद आप क्या करो, यहाँ पे 0 1 2 3 लिख दो, जो 0 के साथ उनको आपने काट दिया, सही, और जो 1 के साथ उनको आपने कैलकुलेट कर लिया। 2 की पावर 3 बराबर होगी किसके, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 के, ये बराबर आएगा 8 के, और 2 की पावर 2 बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 के, ये बराबर हो जाएगा 4 के, तो 8 प्लस 4 किसके बराबर हो गया, 12 के। तो यहाँ पे आप कुछ आंसर मिटा के यहाँ पे 12 लिख सकते हैं, सही। इस तरह आप किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में और डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये इंतहाई बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि मैट्रिक के स्टूडेंट्स को, जो कंप्यूटर साइंस में मैट्रिक कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए, और जो लोग नेटवर्किंग फील्ड में जा रहे हैं उनको जो आईपी एड्रेस से जब वो डील करेंगे उनके लिए ये कॉन्सेप्ट इंतहाई जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप academy-KCI की वेबसाइट पर जाके हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे salman.academy-KCI की प्लेटफॉर्म से सुन रहे हैं तो आप भी जो है इसके salman.academy-KCI.com के प्लेटफॉर्म पे जाके हमारे राइट साइड पे देखें फेसबुक का लिंक आ रहा है, उसको लाइक करें ताकि इन फ्यूचर हम जो भी पोस्ट इस पर डालें आप तक बाई फेसबुक पहुंच जाए। और इसके अलावा आप ये काम ये करेंगे, राइट साइड पे देखें हमारे पास सलमान एकेडमी का ईमेल सब्सक्रिप्शन फॉर्म भी आ रहा है, ईमेल सब्सक्राइब करें ताकि हम कोई भी नई पोस्ट आप तक बाई मेल पहुंच जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।